बहुत अच्छा लगा मैडम ने अभी बोला, बहुत, क्योंकि डाटा के साथ बोला। और मैं ये भी मानती हूँ कि डाटा हमेशा सच्चा नहीं होता, स्थिति उससे कहीं ज़्यादा भयानक है। तो हमने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रखी है, ऐसी एक डिस्क्रिमिनेशन वाली हमने सोसाइटी बनाई है। मैं हमने कहूँ तो भी गलत होगा, क्योंकि लीडरशिप में सॉरी टू से पुरुष ही रहे हैं। पुरुषों ने सारी धार्मिक व्यवस्था बनाई है, सब धर्म पुरुषों ने बनाए हैं, परंपराएं पुरुषों ने ऐसी बनाई है, जिसके अंदर सबसे बड़ी जो परंपरा और सबसे प्रॉब्लमेटिक परंपरा जो रही है वो है विवाह व्यवस्था, जिसके अंदर हम वर्षों से एक ही जेंडर को विदा करते हुए आ रहे हैं। मैं यहाँ बैठे हुए लोगों में से अगर पूछूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बेटे की जगह, अपनी बेटी की जगह अपने बेटे को विदा कर देंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी एग्री होगा, क्योंकि हम मानकर चलते हैं कि बेटी को ही हमने विदा करना है। और जैसा कि सर ने बताया, तो उसको विदा ही करना है, तो उसमें इन्वेस्ट क्यों किया जाए, यही हम मान के चल रहे हैं शुरू से। सबसे ज़्यादा 99% प्रॉब्लम जो है इस मैरिज सिस्टम से है। पीयू रिसर्च फाउंडेशन एक जो वॉशिंगटन में है, उसकी एक रिपोर्ट कहती है कि 80% से ज़्यादा लोग वो इस मैरिज व्यवस्था से सहमत है, इसको बनाए रखना चाहते हैं। और 80% लोग ये चाहते हैं कि औरतों को जो मर्दों की बात है, पुरुषों की बात है, वो माननी चाहिए। बीइंग ए पत्नी, बहन या जो भी घर में पोजीशन है, उनको मर्दों की बात माननी चाहिए। मर्द चाहे वो कितना छोटा क्यों ना हो, वो डोमिनेटिंग है सोसाइटी के अंदर। जैसा कि ये भी बताया गया कि जो एज्ड वुमेन है वो घर की बहू पर या किसी पर डोमिनेट हो जाती है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वो एज्ड वुमेन अपने हस्बैंड पर या अपने बेटे पर डोमिनेट हो सकती है? वो डोमिनेट होती है ऐसा कहा जाता है, या उसे ऐसा होने दिया जाता है, क्योंकि उसके बेटे से उसका रिलेशन है, उसके बेटे से उसका खून का रिश्ता है। स्टीरियोटाइप मानसिकता, औरत की दुश्मन। अभी यूक्रेन, रशिया, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि जितने युद्ध किए हैं वो आदमियों ने किए हैं, औरतों ने नहीं किए। तो स्टीरियोटाइप्स को छोड़ करके औरत की दुश्मन जैसी चीज़ें, वो एक स्थिति हमने एक ऐसी बनाई है समाज में कि एक औरत है, उसको उसकी बहन से जुदा किया, उसकी फ्रेंड से जुदा किया, उसके पापा से जुदा किया, उसकी मातृभूमि से जुदा किया, और उसको एक ऐसे घर में भेज दिया जहां उसका अपना कोई नहीं है, प्लस उसको उन सब की सेवा भी करनी है। और फिर लड़का बुढ़ापे की लाठी। क्या कमाल की बात हुई ना, कि एक औरत को हम दूसरे के घर से लेकर के आते हैं, और फिर जो टीआरपी है वो मैन की बढ़ती है कि बुढ़ापे की लाठी है। और स्थिति ऐसी है कि यहाँ सुझाव भी औरतों के दिए जाते हैं, उन औरतों को जिनके हाथ में लीडरशिप के नाम पे कुछ भी नहीं। औरतों को ये करना चाहिए, औरतों को वो करना चाहिए। अरे भाई, कम से कम हमें उनसे सुझाव नहीं चाहिए जो अपना कच्चा भी खुद नहीं धोते, सॉरी टू से। मैं यहाँ बैठे हुए लोगों में से पूछूं कि कितने लोग पत्नी सहिताएं हैं, तो 2 या 4 लोग होंगे, जबकि पत्नी, माँ, बहन, बेटी सबके घर में है। वो आ सकती थी यहाँ। मैं यहाँ बैठे हुए में से पूछूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो औरत का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट खा के नहीं आए हैं, तो शायद नहीं बता पाएंगे। मैं पूछूंगी भी नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली सुधरना मैन को है, उसको प्रिविलेज को छोड़ना है। वो चाहेगा तो बहुत जल्दी स्थिति सुधर जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। वो नहीं चाहेगा तो अगर वो यही कहे कि औरतों को क्रांति करनी है, तो क्यों भाई, हमें क्यों हिंसक बना रहे हो आप खुद तो हिंसक हो ही, हमें क्यों हिंसक बनाना चाहते हो? स्कूल में सिखाई जाती है एक सेल्फ डिफेंस, क्यों भाई, आदमियों को नहीं सुधरना है क्या? और ये किससे सेल्फ डिफेंस हो रहा है? और सेल्फ डिफेंस की बात आ ही क्यों रही है? और आई भी है तो एक 2-4 महीने की, 2 साल की बच्ची को सेल्फ डिफेंस कैसे सिखा देंगे आप? जब आपने सोसाइटी में सुधार नहीं किया
तो 2 साल की बच्ची को सेल्फ डिफेंस का फायदा कैसे दोगे आप? तो ये जो औरत को क्रांति करने वाला जो कंसेप्ट है, औरत पर सवाल उठाने वाला जो कंसेप्ट है, उसकी मूल जड़ों में ना जाकर के हम सवाल को दबाने की, या मेल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेल के जो सुधर जाने की संभावनाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं रिलैक्स कर देते हैं हम। जबकि वही बात है कि मेल जितनी जल्दी सुधरेंगे, व्यवस्था उतनी जल्दी सुधर जाएगी। यहाँ मैंने कई बार एक ही वर्ड सुना है कि औरतें ज़्यादा काम करती हैं। नहीं, उनसे काम करवाया जाता है और हमें लगता है कि वो अपनी मर्जी से करती हैं। इतनी डेंजरस पैट्रियार्की है। एक सोशल कंडीशनिंग है, सोशल ट्रेनिंग है, लेकिन क्या बावजूद औरतें नहीं चाहती होंगी कि हम बर्तन नहीं मांजे? मैंने बहुत बार एक बात देखी है सोसाइटी में, कुछ भी बात जब हम पुरुषों को कहते हैं, सपोज करो छोटा सा उदाहरण हम ले लेते हैं कि औरतें जो हैं अपनी मर्जी से मांग में सिंदूर पहनती हैं, वही जो कि लाइफ इंश्योरेंस है उनके हस्बैंड का, सॉरी टू से। ज़्यादातर केसेस में हस्बैंड ही पहनाते हैं पहली बार, उससे पहले तो वो उसको अलाउ भी नहीं होगा। ये कहते हैं कि औरतें अपनी मर्जी से सिंदूर पहनती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं, करवा अहोई के व्रत रखती हैं। फिर मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वो अपनी ही मर्जी से अपने ही घर में बर्तन मांजना छोड़ सकती हैं? क्या वो अपनी मर्जी से जो व्रत कर रही है, जो मंदिर जा रही है, क्या उसी के पास बने क्लब में जा सकती है? जाने दे दी जाएगी? औरतें वही अपनी मर्जी से कर सकती हैं जो पारंपरिक रूप से, धार्मिक रूप से उनको थोपा गया है एक तरीके से। उसी की मर्जी करने की उनको इजाज़त है। सपोज कीजिए यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है साड़ी डे, सब साड़ी पहनते हैं, साड़ी डे। कोई टॉपलेस डे नहीं हुआ, कोई बिकनी डे नहीं हुआ, और क्या वो मनाने दिया जाएगा? कई बातें हो सकता है आपको मेरी बुरी लगे, अटपटी भी लगे, पर मैं बिल्कुल बराबरी चाहती हूँ, बिल्कुल, उसमें जरा सा भी समझौता नहीं। एक आदमी जब बॉडी बिल्डिंग करता है तो अच्छी अच्छी फोटो में उसकी शेयर होती है, वो पूरा ग्रीस व्रीस लगा रखा, बॉडी पर पूरी चमकदार बना रखी, और एक बड़ी से बड़ी एक क्या कहते हैं उसी लेवल की एक बिल्डर जब औरत होगी, बॉडी बिल्डर, तो उसको टॉपलेस होने नहीं दिया जाएगा। क्या ऐसा कुछ हमारी सामाजिक हमारी शारीरिक व्यवस्था क्या ऐसी है कि हम बॉडी नहीं अपनी दिखा सकते? ये ना समझा जाए कि मैं उसको अपनी विचारधारा के अनुसार कह रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जितनी स्वतंत्रता आदमी को हो उतनी कम से कम औरत को हो। हम पर जबरन के संस्कार नहीं थोपे जाए। एक पिता की उम्र का ससुर, जिसको पिता समान समझना है सामाजिक पैरामीटर्स में, देवर को भाई समझना है, ननद को बहन समझना है, लेकिन पति को पति ही समझना है। और ये समझने की जिम्मेवारी, समझने का सारा बर्डन उसके ऊपर है जो अलग डीएनए से आई है। क्या ये अपने आप में अप्राकृतिक नहीं है? क्या ये अप्राकृतिक व्यवस्था नहीं की है हम लोगों ने? हम जब एक बच्चा गोद लेते हैं तो छोटा लेते हैं इसलिए ताकि वो हमारे साथ रच बस जाए, हमारे जैसा हो जाए। लेकिन हम 20-25 साल की लड़की को दूसरे घर में जा कर के उसको एडजस्ट करने की उसके सामने बड़ी चुनौती रखते हैं। ना सिर्फ एडजस्ट करना, बल्कि अपने जो ससुराली है सबकी सेवा करना, ससुराली प्लस रिश्तेदार भी कोई नाराज नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल नई बहू आई है घर में। और यही अगर मैं कहूँ कि क्या इससे उल्टा हो सकता है? लोग मुझे अक्सर पूछते हैं शादी नहीं की, मैं कहती हूँ कि ऐसा कोई लड़का मिला नहीं मुझे। यकीन माने मैं बिल्कुल शोषण नहीं करूंगी, लेकिन अगर विदा होके आएगा तो मैं जरूर रखूंगी, बिल्कुल शोषण नहीं करूंगी, उतना ही। हाँ, ये भी करने दूंगी, वो भी करने दूंगी जैसे वो करने देते हैं। आखिर तुम होते कौन हो ये करने देने वाले, वो करने देने वाले?
ये मान करके चलिए कि अगर आपके घर में मैं कहूँ कि मैं तो अपने पिता को ना ये भी करने दे देती हूँ, मेरे भाई को मैं 5 बजे के बाद बाहर जाने से बिल्कुल नहीं रोकती। मैं बहुत अच्छी वुमन हूँ, है ना। और हम ये कहते हुए बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम अपनी बेटी को ये करने देते हैं। मैं तो अपनी पत्नी को कभी भी नहीं रोकता। मैंने पूछा तुम होते कौन हो ये करने देने से रोकने वाले? कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन अगर दे रहा है उसमें भी हमें बहुत बार एहसान दिया जाता है। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ डॉक्टर अम्बेडकर की, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के ही बहुत सारे भक्त या डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर के अपनी मानसिक कुंठा निकालने वाले कुछ लोग हमें कहते हैं कि तुम जो बोल रही हो ना डाइस पे खड़े होके, ये फलाने की वजह से है, संविधान की वजह से है, ढीमके की वजह से है। मैंने पूछा भाई मुझे जो ये आज़ादी मिली है वो छीनी किसने थी? मुझे अगर किसी पुरुष ने आज़ादी दी है, मुझे अधिकार दिए हैं, तो छीने किसने थे? और मुझे मेरे अधिकार छीन करके मुझे दे करके बाद में मुझे दे देने वाले, फिर क्या मुझे आसान मानना चाहिए? मुझे इतने साल जो मेरे बर्बाद हो गए हैं। मैडम ने कहा कि मैं केरला में पैदा हूँ तो ऐसी होंगी, मैं हरियाणा में पैदा हूँ तो मेरे लिए स्थिति ये होगी। मैं वो स्थिति देखने के लिए कम से कम 1000 साल जीना चाहती हूँ। जब मैं कहती हूँ अपनी माँ से, मेरी माँ यहीं बैठी हुई है, वो दुखी हो जाती है मेरी बातें सुन के अक्सर। लेकिन मैं अपनी माँ से पूछती हूँ कि मम्मी यार ये आदमी लोग कब विदा होंगे? तो मेरी माँ कहती है कि वो दिन तो पता नहीं कब आएगा। लेकिन हमें कहते हैं, बार बार कहते हैं टाइम लगेगा मिली मैडम। मेरा निकनेम मिली है, पूरा नाम प्रोमिला है, मैंने बताया नहीं। तो मुझे कहते हैं टाइम लगेगा मिली मैडम। जब वो बहस नहीं कर पाते हैं, जब उनके पास कोई तर्क नहीं होता है, तो वो कहते हैं टाइम लगेगा मिली मैडम। लेकिन क्यों टाइम लगेगा? मेरे पास तो एक ही जीवन है। क्या मुझे स्वतंत्रता देखने का, बराबरी देखने का कोई अधिकार नहीं है? मुझे कह दिया जाता है कि टाइम लगेगा मिली मैडम। पहले वो बहस करते हैं पूरी, जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो कहते हैं कि टाइम लगेगा मिली मैडम। लेकिन तुम उस स्थिति को मानो भी तो। बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि औरत औरत की दुश्मन। खुद औरतें भी कह देती हैं, क्योंकि औरतों की एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो ऑन करती है अपने ऊपर बातें। अगर उनकी कमी वो बाय सोशल ट्रेनिंग है भी तो उसको वो मानती हैं। आदमी लोग तो अभी मानना ही शुरू नहीं किए हैं, पुरुष लोगों ने अभी उसको मानना ही शुरू नहीं करा है। हम पर संस्कार थोप दिए, और संस्कार भी हमें वो देते हैं जो सड़क पे मूतते हैं। सॉरी टू से अगेन। तो क्या किया जाए? बहुत सारी बातें हम सुनेंगे, लेकिन सोल्यूशन अक्सर नहीं सुनेंगे, क्योंकि सोल्यूशन ऐसे एक ही है, वो है कि मेल को सुधरना है, उसे मानना है कि गड़बड़ मेरी तरफ से है। बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि मैं तो हाथ बटाना चाहता हूँ जी, हेल्प करना चाहता हूँ। हेल्प, ये जो हेल्प वर्ड है ना, हेल्प नहीं। पहली बात तो आपको घर के कामों में भी लीड में आना है, हेल्प में नहीं। हेल्प मोड नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि मैं तो हेल्प करना चाहता हूँ, या मेरे पति तो हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन मेरी सास जो है ना वो नहीं करने देती। तो भैया वो जब पोर्न देखता था तो क्या सास ने रोका था? और क्या रुक जाएगा सास के कहने से? सास के कहने से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर छोड़ देगा। और शादी सास से नहीं हुई थी, पत्नी से हुई थी। पत्नी के प्रति जिम्मेदारी पति की बनती है, सास की नहीं। और जो पति घर में करेगा वही बेटा सीखेगा। कहते हैं ना कि व्यवस्था हमारी ऐसी बनी है कि 10, 12, 15 साल तक लड़की सब कुछ सीख जाती है। नहीं सीख जाती है, सिखा दी जाती है, क्योंकि उसकी माँ को ही उसने वही सब करते हुए देखा। अपने बाप को तो उसने कभी वो सब करते हुए देखा ही नहीं। बाप को करते हुए बेटे ने नहीं देखा, माँ को करते हुए बेटी ने देखा, और उसको बताया भी गया कि तुम्हें ये सब करना है। बेटे ने इतना देखा कि पापा जा रहे हैं बाइक लेके काम पे। मैं एक टीचर हूँ,
अक्सर मैं बच्चों से पूछती रहती हूँ कि मुझे बताइए आपकी मम्मी क्या करती है, तो 90% स्टूडेंट्स का एक ही जवाब होता है कि हाउस वाइफ है। यहाँ बहुत सारे टीचर्स बैठे हैं, अपने स्कूल का विड्रॉल रजिस्टर देखना, उसमें माँ के व्यवसाय को कोई जगह नहीं है। आज़ादी के 75 साल बाद भी पिता का व्यवसाय। स्टेशनरी बनाने वाले ने अभी तक ये नहीं सोचा कि माँ भी व्यवसाय में हो सकती है। तो बच्चे अक्सर ये कहते हैं कि हाउस वाइफ है, और जब पापा के बारे में पूछा जाता है तो कोई मिस्त्री है, कोई दुकानदार है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई किसान कुछ और करता है। अलग अलग डिफरेंट टाइप के काम उनके पापाओं के मिलते हैं। मैं ये बात पूछती हूँ कि क्या तुम्हारी सबकी मम्मियाँ सिर्फ हाउस वाइफ ही बनने के काबिल थी? क्या उनमें कोई और टैलेंट नहीं था? तो क्यों वो बना दी गई सब हाउस वाइफ? मुझे पूछना है, क्यों बना दी गई वो सब हाउस वाइफ? क्या उनमें यही टैलेंट था? जबकि परीक्षाओं में देखिए तो अखबार में आता है बड़ा बड़ा लिख के, लड़कियों ने बाजी मारी। उन लड़कियों ने जिन्होंने उस उम्र में मेंस्ट्रुअल फ्लक्चुएशन, हार्मोनल फ्लक्चुएशन झेला, स्कूल में आने जाने की चुनौतियां झेली, घर पे काम करके जाने की चुनौतियां झेली या झिलवाई गई, उस स्थिति में भी लड़कियों ने बाजी मारी। और लड़कियों ने बाजी मार के किया क्या, या उनसे करवाया क्या गया? उनको उन लोगों की मेड कुक बना दिया गया जो उनसे कम काबिल थे। सॉरी टू से, क्या ये सही नहीं है?